कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। क्या देख रहे हो मास्टर जी? जी मैं देख रहा था कि दो इंसानी चेहरे आमने सामने हो तो मास्टर जी तो भी क्या उनके बीच हत्यारी नफरत कौन सकती है? कैसे मारते हैं एक दूसरे को लोग? जब दया प्रेम झुक जाते हैं तब इंसान जानवर हो जाता है मास्टर जी। और अब आप ज्यादा मत सोचो, अपना लेख लिखो। लेख ही लिख रहा था जी, गांधी जी के बारे में। वो यहाँ दंगे खत्म करने को कहते हैं तो अपने कुछ भाई बुरा क्यों मानते हैं? वैसे आपकी बात से मुझे शीर्षक मिल गया, जहां प्रेम तहां परमेश्वर। इस नाम की एक टॉल्स्टॉय की कहानी भी है जी। माता जी, ये ले। कैंप कमांडर के यहाँ कोई आपके लिए पुर्जी छोड़ गया था। अरे वीरा। वीरा क्या जी? मेरा मतलब है प्रज्ञावती जी आई है, उन्होंने मुझे बुलाया है। माता जी, मेरे को भी इनसे जरूर मिलाना। तेरे को? हाँ जी। देख, कोशिश करूंगी। अच्छा, तो फिर ये किससे मालूम पड़ेगा? जानकर करना भी क्या है भाई साहब। शादी की बात मेरे मन में भी होती थी कि पता करो, लेकिन तुम जानो, शादी के बाद तो बुआ जी मेरी तैयार सास हो गई और उन्होंने कही देख लल्ली, वो जो भी लौंडिया थी मर खप गई। अब न तो उसका ख्याल तू ला अपने मन में और ना हमारे मुन्ना के मन में आने दे। अरे कि जिसकी मौत हो गई उसको सौत क्या मानो। अम्मा, तुझे उस सन्यासिनी के दर्शन के लिए जाने के वास्ते कोई साथी चाहिए था ना, मैं इसे ले आया हूँ। तू इसके साथ जा, मुझे क्लब जाने दे। नमस्ते माता जी। नमस्ते श्यामला जी। जीते रहो बेटे। तुम्हारा दफ्तर वाला मामला सलट गया ना? हाँ जी। ये श्यामलाल जी भी अपने ही आदमी है, बहुत तजुर्बेकार है, इनसे कुछ सीखो, लड़ो मत। जी मैं तो इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। जी ये तो बहुत प्यारा लड़का है, लेकिन ये बड़ी गड़बड़ वाली बात कह दी तुमने। मेरे को तो कभी याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी कहा हो कि तुम्हारी तरफ से कोई बेअदबी हुई। इसे प्यारा कह रहे हो श्यामलाल जी, तो प्यारा मानो भी। आप दोनों मिल के काम करो मेरे वास्ते। ये ठीक कह रहा है। अजी तो मेरी ओर से कब मने हैं। ठीक है अम्मा, तो सदबीर के साथ चली जाइयो। मुझे कोई दिलचस्पी ना है इन साधु सन्यासियों में। अरे तो खुद पूरा साधु है। अरे तो तुझे मंगला से भी मिलने में दिलचस्पी ना है? उसके घर में आई हुई है प्रज्ञावती जी। प्रज्ञावती जी? उनको तो हमारे माता जी भी जानते हैं। माता जी के पास आज ही चिट्ठी आई है उनकी। अच्छा, कहीं ये पंजाबन तो ना है प्रज्ञावती जी? अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ। ना इंसाफी और गैर दुनियादारी वाली बात मत करे जेबी। अम्मा के साथ जाओ, मैं भी चलता हूँ। और सदबीर? इसे घर जाने दो। यही बुनियाद। संतत संपत सुख के कारण जासे भूल पड़ी, कहत कबीर जा मुख राम नहीं, कहत कबीर जा मुख राम
नमस्कार। नमस्कार। मंगला बेटी ने उत्तर काशी से लौट के आपकी जितनी तारीफ की, उसको सुनने के बाद तो हर कोई आपके पांव धो के पीना चाहिए जी। आपकी तो पूजा करनी चाहिए जी, पूजा। ये श्यामलाल जी हैं, बहुत बड़े मैनेजर हैं। सेवक हैं जी, छोटे मोटे। जीती रहो जी। मैं मंगला की होने वाली सासू हूँ और इस बच्चे की माँ। ये जयभूषण है। नमस्ते। जय बेटे, साधु सन्यासियों से इस तरह नमस्ते की जाए? पाँव छू ठीक से। नहीं बेटे नहीं, किसी के कहने पर और किसी के डर से कभी मत झुको। आप इसे समझाओ कि शादी में देरी न करे। शादी में तो देरी करनी भी नहीं चाहिए। आप अपने पति से कहें, इसे समझाएं। बिजनेस वाले हैं बाप बेटे दोनों, इन्हें फुर्सत ही ना मिले एक दूसरे वास्ते। बहुत कारोबार है जी हमारा। करोड़ों के असामी है जी। दिल्ली के पुराने रईस, आपने नाम तो सुना होगा, लाला वृषभान। सुना हुआ सा तो लगता है। आओ मास्टर जी। आप लोग हमारे यहाँ? जी, प्रज्ञावती बहन जी ने बुलाया है। हाँ हाँ, आइए ना। आइए ना। मैंने कही जी, गुस्ताखी माँ, साधु संतों के तो पांव छुए जाएं। क्यों गई? अम्मा, ये हैं सतबीर के पिताजी, मास्टर हवेली राम। नमस्ते जी। नमस्ते जी। और ये हैं सतबीर की माता जी। नमस्ते जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आपकी तारीफ आपका बेटा तो करता ही है, मेरा बेटा भी करता है। जी, तारीफ करने लायक ऐसी कोई बात तो नहीं है। ये प्रज्ञावती बहन जी क्या आपकी तरफ के हैं? जी जी, साधु सन्यासियों के बारे में कौन जानता है ये कहाँ के हैं? सतबीर बता रहा था कि आपकी तो इनसे बराबर चिट्ठी पत्री होती रहती। जी, अरे मंगला बेटी, तुम्हारे माताजी पिताजी नहीं लौटे गढ़गंगा से? जी अभी नहीं। अच्छा जी, आप हमारे यहाँ भी आइए ना। वैसे तो जय के पापा पूरे विलायती हैं और साधु संतों में विश्वास नहीं है उनको। आप तो बिल्कुल उसी तरह की बातें कहते हो जिस तरह की हमारे ये कहते हैं। आपसे मिलेंगे तो भगवान पे विश्वास हो जाएगा उनको। माफी चाहती हूँ जी, लेकिन मैं तो अभी वापस जा रही हूँ। अभी कैसे? आपका तो 4 दिन रहने का प्रोग्राम था और अभी तो आपने कैंप भी नहीं देखा। कैंप देखने तो आप मेरे साथ अभी चल पड़ो। मेरे ख्याल से यही ठीक रहना है। माया,
मोह की निशानी है आंसू। सन्यासिनी की आंखों में आंसुओं का क्या काम? आंसू तो अवतारों तक की आंखों में आ जाते हैं। मैं तो एक इंसान हूं। आपका चेहरा कुछ पहचाना सा लग रहा है शुरू से ही। कहाँ की हैं आप? उत्तर काशी के आश्रम की। उत्तरकाशी? उत्तरकाशी तो शायद मैं कभी गया नहीं। आप गए थे मास्टर जी? आश्रम? गंगा किनारे? हाँ मास्टर जी, हाँ। कुछ याद आया? याद आता है मगर नहीं आता। धीरे धीरे सब याद आ जाएगा वीर जी। वीर जी? वीरा वाली हो शायद। हाँ मास्टर जी, हाँ। ये वीरा वाली है, आपकी बहन, मेरी सहेली। मेरी बहन? हाँ मास्टर जी, हाँ। ये देखिए, ये वीरा वाली है, ये मैं हूँ और ये आप। ये तस्वीर आप कुछ बता रही थी, ये कब की है? ये 1915 की है मास्टर जी। 1915 में तो किसी को फांसी लगी थी शायद। हाँ, सिपाही अब्दुल्ला और करतार सिंह सराभा को इनकलाब की कोशिश हुई थी। हाँ मास्टर जी, हाँ। मैं इनकलाबी भाई आत्मानंद की भांजी हूँ। गदर पार्टी और गदर अखबार की याद नहीं है वीर जी? हमारा नाम क्या है? गदर पार्टी। हमारा काम क्या है? इनकलाब लाना। इनकलाब कहाँ होगा? हिंदुस्तान में। इनकलाब कब होगा? बहुत ही जल्द। हाँ जी, शहर में बहुत जोर के दंगे हो गए। इनकलाब नहीं, क्या हुआ सतबीर? सतबीर, हम भी जल्दी से निकल चले, वरना उसने यहीं आ जाना। 5 साल पहले गुरुकुल कांगड़ी में देखा था उसे दूर से। अब तो बहुत बड़ा हो गया होना है। हाँ, एक झलक देख लेना चाहते हुए। नफरत का जवाब नफरत से और पागलपन का जवाब पागलपन से दिया जाएगा तो ना कभी नफरत खत्म होगी ना पागलपन। गांधी जी जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हम तो मोटी अकल वाले बादशाह, बारीक बात समझ में नहीं आती। माता जी किसके साथ जा रहे हैं? कोई प्रज्ञावती जी। प्रज्ञावती जी? यही बुनियाद। फिर दंगा हो गया लगता है। जाओ बेटी, तुम भी जाओ, अब कोई नहीं आएगा। कैसी आयरनी है, जिस जगह हमने कौमी एकता कमेटी की मीटिंग बुलाई हुई है वहीं पर दंगा हो रहा है। गांधी जी के अनशन तक का कोई असर नहीं हुआ। सुना है कल तो कुछ लोगों ने गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय नारे लगाए कि जो मरना चाहता है उसे मरने दो। हाँ, मैं तो मौजूद था वहां पर। नेहरू जी बहुत नाराज हुए, बाहर आकर नारा लगाने वालों को ललकारा कि आपकी ये कहने की जुर्रत कैसे हुई, ये पहले मुझे मारिए। अरे नहीं बेटी, इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर मुट्ठी भर लोगों ने इस तरह के नारे लगाए हैं तो बाकी रिफ्यूजियों ने अपनी मीटिंग में कौमी एकता के हक में रेजोल्यूशन पास किया है और गांधी जी से अनशन तोड़ने की अपील की है। मास्टर हवेलीराम बता रहे थे ये। अरे आइए, बड़ी उम्र है आपकी। आदब। अल्लाह करे आपकी उम्र उससे भी बड़ी हो। हम लोग तो सोच रहे थे कि आज कोई आएगा ही नहीं,
कौमी एकता कमेटी की मीटिंग में पहुंचना आज तो और भी जरूरी था। आपने सुना होगा, गांधी जी आज अपने अनशन के चौथे रोज गुसलखाने जाते हुए बेहोश हो गए। उनकी हालत बहुत नाजुक बताई जाती है। या अल्लाह, एक दुबला पतला नाजुक नफीस इंसान ज़माने भर की वहशियत का मुकाबला करने के लिए अकेला खड़ा हुआ है हबीब साहब। कि शायद जमाना शर्मसार हो जाए, मगर हो नहीं रहा। यहाँ भी दंगे हो रहे हैं, वहां भी। चाचा जान, आप तो ये मोहल्ला छोड़कर हमारे यहाँ आ जाइए। तुम नई पीढ़ी वाले बहुत जल्दी घबरा जाते हो भाई। मेरे बच्चे भी घबरा गए। मैं उन्हें और उनकी अम्मी को उनके मामू के पास छोड़ आया। अब अगर मैंने भी ये पुश्तैनी मकान छोड़ दिया तो इसमें भी कोई घुस आएगा। हाँ, ये भी बड़ा चल पड़ा है। आप अकेले पड़ गए हैं तो मैं आपके साथ रहने लगता हूँ। कमाल करते हैं आप तो। अरे भाई मियां, मैं कोई बच्चा हूं जो घर में अकेला सोता हुआ घबराऊं? आइए तो शुरू करें आज की मीटिंग की कार्रवाई। जरूर कोई बात होनी है, तभी माताजी टाल रहे हैं। आज भी नहीं मिलवाने के मेरे को प्रज्ञावती जी से। अरे कब लौटा पुत्र? मैं तो कब का आया बैठा हूं माताजी। आप तो प्रज्ञावती जी को लाने वाले थे। वो मुड़ के चले गए पुत्र। आज तो आपने वादा किया था माताजी, 2 रोज से टाल रहे थे। किया तो था, पर क्या करूं, चले गए। माताजी, क्या आप किसी वजह से मेरे को उनसे नहीं मिलाना चाहते थे? किस तरह की बातें करता है पुत्र? माताजी, ये प्रज्ञावती जी जो आपके पास आए थे, उनकी सूरत इन बुआ जी से बड़ी मिलती है। हाँ हाँ हाँ, इसी करके तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, प्रज्ञावती बहन जी। ये प्रज्ञावती बहन जी सन्यासन कम नाटक नौटंकी वाली ज्यादा दिखे। चलो अच्छा है, ऐसी सन्यासनियां होने लगी तो लोगों का धर्म कर्म में ध्यान ज्यादा लगेगा। कैसी बातें करते हैं आप, वो तो बहुत अच्छी औरत है। अजी हाँ, उस दिन तुम्हारी अम्मा से कह गई कि मैं आज जा रही हूं, अगले दिन राधे बाबू की हवेली से बाहर निकलते देखी मैंने। अजी उन्हें यहां आने में क्या परेशानी थी? भाई साहब, ये कह रहे हैं कि हबीब साहब आज न मिलने आए न फोन किया, जाके उनका हाल पूछो। आप लाला जी से कह दो कि उनकी ओर से बेफिक्र हो जाए। अपना सतबीर और उसके पिताजी दोनों आजकल वहां चौकीदारी में जाने लगे। दरवाजा तो खुला है, According to the latest medical रेडियो की आवाज भी आ रही है। Bapu's condition continues to be serious. Doctors attending on him say his blood pressure has risen, हबीब भाई। pulse weakened. हबीब साहब। Spokesman on behalf of the medical panel said पिताजी, it was शायद आंख imperative लग for गई हो। Bapu to give up his भीतर चल के देखें। This could be done provided the people at large हबीब भाई। principles हबीब साहब। and act in a manner which हबीब। reassures the ailing father of the nation. ये ऑल इंडिया रेडियो है। विशेष समाचार। बापू की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। बापू की जांच करने वाले डॉक्टरों ने आज उनकी हालत पहले से बहुत चिंताजनक बताई। उनका ब्लड प्रेशर 184 पर पहुंच गया है और उनकी नाड़ी बहुत कमजोर हो चली है। डॉक्टरों के एक नुमाइंदे ने कहा कि हम जनता को यह बताना अपना फर्ज समझते हैं कि बापू का अनशन खत्म कराने के लिए फौरन जरूरी कदम उठाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पर। रजी,
कमरे में तो नहीं, तहखाने में देखिए। तहखाने में? जी। समझ गए। रुकिए पिताजी। दिया सलाई मिल गई। हबीब साहब, मास्टर हवेली राम, जिन्होंने तुम्हें लाहौर में नहीं रहने दिया, वो मुझे दिल्ली में नहीं रहने देना चाहते। सत्तार भाई! पिताजी, जी मैंने वादा पूरा किया ना। मेरे को आप पर पूरा भरोसा था मास्टर।